नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हर तरफ दशहरे की खुशियों की धूम है। त्यौहार जो है पूरी तरह से मनाया जा रहा है और रावण का वध तो हो जाएगा, लेकिन उन रावणों का हम क्या करें जो कि सोसाइटी में, समाज में हमारे आसपास मौजूद हैं। आज इसी मौजू को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। और आज का हमारा टॉपिक है खवातीन के दुश्मन आज के रावण से कैसे लड़ें। चलिए आपका हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेहरुन्निसा खान साहब, जो कि बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, समाजी काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं, कौमी सदर हैं विमेन इंडिया मूवमेंट की। मेहरुन्निसा मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। और हमारे साथ लखनऊ से मौजूद रहेंगी अस्मा हुसैन साहिबा। चलिए सबसे पहले मेहरुन्निसा साहिबा से बात करना चाहेंगे। मेहरुन्निसा मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज भी हमारे समाज में चारों तरफ ऐसे रावण मौजूद हैं जिनसे लड़ना, जिनका वध करना बेहद जरूरी है। किस तरह की बेदारी जो है वो चाहिए आज? जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि अभी आपने फरमा दिया खुद ही कि जो हम इर्द गिर्द जो रावण घूम रहे हैं उन पे कैसे काबू किया जाए। तो इसीलिए देखिए, जो मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ, हमारा मकसद यही है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली एंड इवन फिजिकली। तो हमें जब तक मौजूदा हुकूमत से तो कोई हमें उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, तमाम हर तरफ गफलत है कोई। इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा, खुद एहतियात भी करना पड़ेगी। और जो हमारी जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको जो है सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाके ये इस मैसेज को फैलाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है ये कि हमारी जो विमेन जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, वो बिल्कुल नाअहल हैं। दे डोंट नो देयर राइट्स, दे डोंट नो देयर ड्यूटीज एंड ऑल। तो हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको हर तरीके से अवेयर कराने के लिए। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, हर किस्म की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने कमर कसी है। और आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम जो है इस पे काबू पा लेंगे। और लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए। पुलिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन अगर कोई दमदार वहां पहुंच जाता है तो उसको वो ताउन करते हैं और दिखावे के लिए वो उनको अरेस्ट भी कर लेते हैं, बाद में पिछली गली से वो चले जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान का एक अजीब और गरीब दौर चल रहा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो खतरे में है। खाली यही नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी खतरे में है, पूरा हिंदुस्तान जो है, हर तरफ देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ये जो है ये एक ऐसा मर्ज हो गया है जो कि लाइलाज सा नजर आ रहा है। कहीं औरतों की सिक्योरिटी नहीं है, कहीं किसी की भी सिक्योरिटी नहीं है। बैंक आपके कहाँ जा रहे हैं जी। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं खासतौर से जिस तरह से आज का जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसके ताल्लुक से दुर्गा के कई अवतार हैं, हम सभी मानते हैं। और एक उसमें सबसे जो ताकतवर है वो है जालिमों का खात्मा करने वाला, उसका वध करने वाला। तशद्दुद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि क्या आज हर औरत को दुर्गा बनना लाजमी हो गया है? जी देखिए, ऐसा है कि जो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि जो दिन है आज दुर्गा का, तो हर औरत को इस तरीके से अपने आप में हिम्मत लाना पड़ेगी। हिम्मत अंदर है लेकिन वो दबी भी है, और उसको हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम इनको उभारें कि आप अपने अंदर की ताकत को बाहर लाइए और अपनी हिफाजत अपने आप कीजिए। कोई आपके साथ बॉडीगार्ड नहीं चलेगा। और जो ये त्यौहार जो है इसका मकसद यही है कि विक्ट्री ओवर द इविल के ऊपर विक्ट्री है, सच्चाई की जीत है इसमें जी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है काफी अरसे से इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं कि जागरूकता आई है, लेकिन प्रशासन का बेटा बिल्कुल भी कोई ताउन नहीं है
मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये हिंदुस्तान कहाँ किस तरफ जा रहा है। और आप देख लीजिए कि हर तरफ जो है कहीं भी औरत सिक्योर नहीं है, कहीं जा नहीं सकती। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ भी जा रही है तो हजारों केसेस ऐसे मिल जाएंगे आपको कि हस्बैंड के सामने ही उसको बेइज्जत किया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो जब तक कि सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी, हम कितना ही अपने आप को तैयार कर लें, कितना ही अपने आप को बना लें, लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको भी अपने आंख खोलना पड़ेगी। उनको यह भी सोचना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां भी इसी जगह और इसी समाज में मौजूद हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत जागरूकता की जरूरत है, बहुत लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। औरतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जागरूक करना जो है सबसे बड़ी बात ये है। उनको अपने हुकूक और उनको अपने इर्द गिर्द के जो है उस माहौल से उनको दो चार कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, और हमारे साथ लखनऊ से अस्मा हुसैन साहिबा भी मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं, हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। अस्मा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, वो रावण जो कि हमारे घरों में ही कहीं छुपे हुए हैं, उनसे हम अपनी जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको कैसे बचाएं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई चीज़ें हैं जिस पे काम करना पड़ेगा। ये जो औरतों के खिलाफ चाहे वो मोलेस्टेशन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेप हो, ये सारी चीज़ें जो है ये जो हमारे सोसाइटी से आती है, और सोसाइटी जो है हमारी वो अभी भी पैट्रियार्कल है, और वो औरतों को एक कमोडिटी की तरह से या एक तरह से अपने इस्तेमाल की चीज समझती है। तो जहां हमें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा, जिसमें कि जो ऐसे लोग हैं उनको सजा फौरन मिलना चाहिए और सख्त मिलना चाहिए। जो लोग पकड़े जाते हैं वो फरार हो जाते हैं या उनको छोटी सी सजा करके छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। दूसरी चीज ये है कि हमें कुछ माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। जो लड़के हैं समाज में, उनको बचपन से आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि जहां तक डिफेंस है, आप 3 साल की बच्ची को क्या डिफेंस सिखाएंगे? बिल्कुल। जो केसेस होते हैं वो 3 साल 7 साल, अभी हाल में ही 1 महीना भी नहीं हुआ है, लखनऊ जैसे शहर के बीचों बीच में 7 साल की लड़की को रेप किया और फिर उसको गला काट के मार दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बाद FIR नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक सख्त नहीं होगा इस मामले में, तब तक इन लोगों को आप डरा नहीं सकते। और दूसरी तरफ हमें माइंडसेट पे काम करना होगा, स्कूल्स में, घरों में, कि आप अपने लड़कों को किस तरह से परवरिश कर रही हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तीसरी तरफ मुझे लगता है कि हम लोगों को जो बहुत तेजी से काम करना चाहिए वो है मेंटल हेल्थ। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमें पोलियो की दवा से पोलियो इरेडिकेट करना है, हमको इसे भी एक बीमारी की तरह से लेना पड़ेगा। और लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर कोई आदमी जिसकी खुद की 2 बच्चियां हैं, वो एक दूसरे अपने दोस्त की बच्ची को घर में लाके उसके साथ रेप कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। और इस तरह के जो लोग हैं जो अपने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो इस तरह की हरकतें ज्यादा करते हैं। जो गुंडे हैं वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेंटली जो है वो डिस्टर्बेंस है। तो हमें कई लेवल्स के ऊपर जाकर काम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में जुडिशरी अगर फास्ट हो जाए, सजाएं सख्त हो जाएं, लंबी हो जाएं, तो लोगों के अंदर कुछ डर बैठेगा। जी, डर बहुत जरूरी है कानून का, बिल्कुल सही आपने कहा। मेहरुन्निसा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि घरों में ही अक्सर इस तरह के रावण जो हैं वो मौजूद रहते हैं, अब वक्त आ गया है कि जुल्म सितम का जो शिकार खवातीन हैं वो खुद उठकर अपनी बात कहें। कानून उनके साथ है, NGOs उनके साथ हैं, तमाम तरह की जो उनको सहूलियात हैं वो मैसर हैं। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आज भी कमी है कि औरत बोल नहीं पाती है।
देखिए ऐसा है, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि घरों में जो रावण है उनसे कैसे बचाव किया जाए। तो घरों के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो माँ का होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रही है, उनको जहनी तौर पर कितना मजबूत बना रही है। कि जो वो कहा गया है कि माँ की गोद ही पहला स्कूल होता है जी। अब ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त मौजूदा दौर में, पहले ऐसा नहीं था, सारे चारों तरफ तहफ़्फ़ुज़ था, नहीं था, लोगों के जहन इतने वो नहीं थे ख़राब। लेकिन आज जो है वो हमें अपनी छोटी बच्चियों को और साथ में लड़कों को भी कि अपनी वो इज्जत करें, अब जैसे अपनी वो बहन की इज्जत करते हैं ऐसे अपने दोस्त की बहन की इज्जत करें। तो बचपन से इस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि जैसे आपकी अपनी बहन की आप इज्जत करते हैं इसी तरीके से आपके दोस्त की या आपके बाहर जो हैं जो बच्चियां हैं वो भी आपकी बहनें, उनका भी आपको। तो ज़हनी तौर पे जो बचपन से जो बात बिठा दी जाती है, जो माँ बिठा सकती है वो। दूसरी चीज़ जो है, स्कूल्स भी आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, जो अच्छे स्कूल हैं उनके अंदर जो है लाइक मैं अपना तजर्बा बताती हूँ कि वो मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और वहीं मैंने 33 साल पढ़ाया है। तो वहाँ पर ये तो अब तो हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, उससे भी पहले कि सीनियर गर्ल्स राइट फ्रॉम 6th क्लास टिल 12th क्लास उनको ग्रुप बना दिए जाते थे अलग अलग और उनसे इस तरह से उनको तैयार किया जाता था जहनी तौर पे कि किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करें और किस तरह से आप पब्लिक में बिहेव करें, किस तरह से आप अपने आप को हर बुराई से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, टीचर्स जो हैं हमारी वो कर सकती हैं, घर में माँ कर सकती है ये, साथ ही साथ में लड़कों को भी जहनी तौर पे तैयार करना घर वालों का भी काम है। क्योंकि जब बच्चे घर में से ही ब्लैंक जाएंगे तो बाहर बुरी संगत के अंदर वो हर तरह की वो बातें, लिहाजा स्कूल के करिकुलम में भी ये चीज़ होना चाहिए और घर में माओ का रोल चाहे वो किसी हुई। और जैसे हम एनजीओ जो काम कर रहे हैं जी जी। वो घर घर जाते हैं जी। और लेडीज के हमने ग्रुप बना रखे हैं, उन्हें पहले ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से मौजूदा हालात से वो फेस हों। लेकिन साथ ही साथ के अंदर ये है कि प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, जब तक के जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी। आप देख लीजिए हालात सामने हैं कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं वो किस तरीके से उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है, उनका बचाव भी किया जाता है, डर से या जो भी समझ लीजिए आप, उससे उनको अरेस्ट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो उनकी हिम्मत अफजाई करी जा रही है। अगर जैसा कि अभी जो है अस्मा साहिबा ने फरमाया कि जब तक कि उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी सख्त, चाहे वो मॉब लिंचिंग है चाहे वो ये रेप से, इनमें इजाफा हो रहा है। हाँ, बजाय इसके कि उनमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और अलल ऐलान वो कर रहे हैं। इसलिए एनजीओ जो काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को भी और जो सारे एनजीओ हैं उनका ये ड्यूटी बन जाती है कि प्रशासन से जाके डिमांड करें। हम लोग जाते हैं और अगर कोई ऐसा है कि जैसे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हम लोग जाते हैं तो वो दर्ज करते हैं, लेकिन सजाएं उनको नहीं दी जाती हैं जब तक उनको सख्ती से। आप दूसरी कंट्रीज में देख लीजिए कि वहां पर इस किस्म के वारदात जीरो के उसमें है, क्योंकि वहां की सजाएं बड़ी सख्त हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह की कोई जरूरत करने की। तो यहाँ पे जब तक के सख्त कानून बेटा नहीं बनेगा जी जी ये इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, चाहे कितना ही आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को। कानून का सहारा, कानून को मजबूत बनना पड़ेगा। और जो पुलिस को है इसमें सबसे बड़ा रोल पुलिस का है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करने के बाद में उनको सजाओं तक ले जाएं। ऐसे लोगों की बिल्कुल इनकी बेल नहीं होना चाहिए। जी मेहरुन्निसा साहिबा, क्योंकि आप जमीनी तौर पे काम करती रही हैं तो इस तरह के हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं और जमीनी हकायक जो हैं वो आज हमारे सामने आप रख रही हैं। अस्मा साहिबा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह के कोई हादसे हो जाते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो जहेज से अमवात हो जाती हैं या फिर विच क्राफ्ट जो भूत प्रेत है उसके इल्ज़ाम लगा के किसी खातून को मार दिया जाता है, या फिर घरेलू तशद्दुद होता है, या फिर एसिड हमले, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में आसपास फैली हुई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कानून का भी पता हो कि कानून उनके लिए मौजूद है मदद करने के लिए। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि लीगल अवेयरनेस तो बिल्कुल हमारी नहीं है। जो एक जनरेशन और हम लोगों का, हमारी ये प्लान है कि हम लोग
लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे और उसके अंदर जो है उनको हुकूक, वो बेचारियां अपने हकूक से भी वाकिफ नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, दब के कुचल के घर में बैठी रहती हैं। और फिर जो ये है कि ये इज्जत की दुहाई देने वाले ये कहते हैं कि नहीं 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 बेइज्जती होगी। अरे भाई, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे जो जराइम होने वाले हैं उन पर कुछ तो रोक लगेगी कि अगर सख्ती हो जाए और गवर्नमेंट अगर साथ दे और अगर इनको सजाएं हो जाएं तो ये कम हो सकती हैं। औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि जो जागरूक औरतें हैं वो जो एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी मिलकर अपनी अपनी जगह पर, कि लीगल अवेयरनेस कैंप्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो है अलग अलग इलाकों में मोहल्लों के अंदर ज़्यादा कि हम लोग औरतों के बीच में बैठ रहे हैं और एक बड़े प्रोग्राम में भी हम लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे। और अभी हम जहनी तौर पे बच्चियों को तैयार कर रहे हैं कि डरिए मत, आप कोई बात होती है तो अपने घर में अपने पेरेंट्स से शेयर करिए या स्कूल के अंदर आप जाके अपनी टीचर से शेयर करिए। तो इस तरह के काम से जागरूकता तो आ जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक प्रशासन बेटा साथ नहीं देगा जी जी तो ये जब तक इन्हें सजाएं नहीं होंगी जी, ये माहौल जो है ये तो बद से बदतरीन जी। अस्मा हुसैन साहिबा, अस्मा साहिबा, आपसे भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, किस तरह के जो इकदाम है वो उठाने की जरूरत है? अस्मा साहिबा जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी माएँ हैं, औरतें जो एडल्ट हैं, उनके लिए तो आप कैंप्स लगा के और उनको अवेयर कराएं कि उनके क्या लीगल राइट्स हैं और लॉ क्या है। साथ ही साथ स्कूल्स में बच्चों के लिए छोटे छोटे इजी टाइप के प्रोग्राम्स होना चाहिए ताकि वो बचपन से जब उनको ये चीजें समझ में आएंगी तो वो एक कॉन्फिडेंट एडल्ट बनेंगी। और दूसरी चीज है कि जो पुलिस है उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जैसे एक मोहल्ले में जो चौकी है उस चौकी के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कैंप्स में बुला के वहां के उस मोहल्ले की लड़कियों को, औरतों को उनके साथ बुला के उनसे बातचीत, उनका इंट्रोडक्शन, ताकि जो एक डर होता है कि हम पुलिस को कैसे जाए, पुलिस में जाने से ही आदमी डरता है। मुझे तो बचपन से पता है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस वाले के पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारे साथ कुछ कर दे। तो ऐसी जगह चले जाना जहां पे कोई फैमिली वाला दिख रहा हो हेल्प लेने के लिए। तो ये जो पुलिस का सेंसिटाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। और पुलिस में डिफरेंट हर चौकी के ऊपर ये हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस और लड़कियों के लिए एक ना एक महिला रहेगी और वो सेंसिटाइज्ड होगी इस तरह की बातचीत करने के लिए। तो जो ऐसी औरतें आती हैं प्रॉब्लम वाली, उनके साथ बजाय इसके कि हमदर्दी हो, कभी कभी उनके साथ ही ऐसा बर्ताव होता है जैसे कि वो मुजरिम है। तो ये सब जब तक नहीं कम होगा तब तक किसी भी औरतों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो कोई लीगल एक्शन ले या लीगली आगे बढ़े। जी अस्मा साहिबा, एक छोटा सा मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ऐसी औरतों को हम या आप जैसी जो औरतें हैं ये भी बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं बदलाव अब शुरू हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे लड़कियों को समझाते हैं, बताते हैं, स्पेशली लीगल सेल्स के लोगों को बुला के कैंप्स लगाए जाते हैं, उनको सेमिनार्स और टॉक्स के जरिए बताया भी जाता है। और खास तौर से पेरेंट्स को भी ये बुला के क्लासेस करने की जरूरत है कि वो अपनी लड़कियों के साथ ये ना सोचें कि ये हमारा भाई है, हमारी 3 साल की बच्ची है तो हमारा भाई उसको ले जा सकता है, गोद में बिठा सकता है, या हमारा दोस्त आया है तो वो उसको घुमाने ले जा सकता है। मेरे ख्याल से वक्त अब ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को किसी के भी भरोसे पे नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी मेल के ऊपर, जब तक आप में से कोई ना हो। तो और जब तक वो लड़की खुद इस लायक ना हो जाए कि वो अपने बारे में किसी को बता सके, क्योंकि जो पीडोफिलिया है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं, वो उसी आसपास के लोग ही करते हैं जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। सही। तो उनके ऊपर कोई भी भरोसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। जी
मेहरुन्निसा मैम, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, ये जो कमज़ोर तबका माना जाता है, ख़ासतौर से उन ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं, वो अगर इस तरह के हालात का शिकार होती हैं तो जो अच्छा तबका है, जो माशी तौर पर, तालीमी तौर पे मजबूत है, क्या उसको इनका हाथ पकड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? उनको एक हिम्मत देनी चाहिए कि नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ो? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारी औरतों के साथ में अगर इस तरह की ज़्यादती हो जाती है तो उनका साथ देना चाहिए, पूरा साथ देना चाहिए उनका। और जैसा कि अभी अस्मा साहिबा ने कहा कि लीगली जब बहुत सारी औरतें बेचारी हादसे का शिकार होकर थानों पे जाती हैं और वहाँ के वे उनके साथ में जिस किस्म के बर्ताव होते हैं, वो जो है वो मैं कहती हूँ बड़ी शर्मनाक बात है ये, कि ज़्यादातर आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। तो वो एक चीज़ ये बताई जाए, औरतों को ये समझाया जाए कि आप तन्हा ना जाएं, आप किसी न किसी को साथ लेके जाएं। और जैसे कि अभी ये हुआ है कि भाई अपने घर के अंदर बच्चियों को वो अपने, जब तक कि वो मासूम रहे, समझदार नहीं हो, वो मैच्योर नहीं हो जाए, तो उसको एहतियात रखना चाहिए, पेरेंट्स को उस पर नज़र रखना चाहिए कि चाहे वो कज़न्स हों, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हों, उनके साथ में कहीं तन्हा कहीं घूमने फिरने के लिए कहीं जाना नहीं चाहिए। और ये एहतियातें अगर होंगी, इधर तो हम लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हर किस्म की अवेयरनेस की ज़रूरत है। लीगल अवेयरनेस, अपने कानून ही नहीं पता है तो लीगल अवेयरनेस भी, सोशल अवेयरनेस भी, और घर के अंदर अगर ये तमाम चीज़ें एक साथ काम करेंगी तो इंशाल्लाह बदलाव ज़रूर आएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि जब तक के प्रशासन का साथ नहीं होगा और जब तक के जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, ये इसमें बदलाव आना बहुत मुश्किल है। तो सज़ाएँ होना बहुत ज़रूरी है। ये तो इनको पता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, छोड़ दिया है इनको बैलों की तरह से कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। और अगर कहीं कोई सामने वाला अगर मजबूत आ जाता है, दबाव ज़्यादा आ जाता है तो अरेस्ट कर लेते हैं, और टीवी पे भी दिखा देते हैं, अखबार में भी आ जाता है कि अरेस्ट कर दिए गए, लेकिन उसके बाद पतली गली से उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है, ये हर तरफ से जब अगर अवेयरनेस आएगी तभी ये वो कमी होगी। हमें अपनी, वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। तो ये हमें खुद भी सबको जागरूक होना पड़ेगा। अपने घरों से बच्चियों को ये ट्रेनिंग दी जाए, स्कूल्स में दी जाए, और मोहल्लों में जाके हमारे ग्रुप जा रहे हैं और उनमें जो है उनको उनके हुकूक को उनको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई हादसा हो जाए तो किस तरीके से करना चाहिए। तो हर किस्म की अवेयरनेस है। जो आने वाला वक्त जो है वो उसमें बदलाव तो इंशाल्लाह आएगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जब आएगा जब पुलिस अलर्ट हो जाए और पुलिस साथ दे और कल्प्रिट्स को सजा जब तक नहीं जाएगी, ये बहुत मेहनत करने के बाद जी बिल्कुल। अस्मा साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की जो हम आज बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी कितनी जरूरत है अवेयरनेस लाने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है और मेरे ख्याल से इसको वीकली बेसिस पे इस पे बात होना चाहिए। ये एक बार साल में या 2 बार साल में आप इस पे बात करके नहीं बैठ सकते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल्स हैं जो काम करते हैं, ये बिल्कुल बड़े बड़े घरों में, जैसे आपने कहा कि हमारे और आप जैसे लोग, ऐसे ही फैमिलीज में भी लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये सिर्फ कोई एंड तक जाने वाली बात नहीं है। आजकल का जो सोशल हमारी सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है विद इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, आपको हर चीज जो है वो अवेलेबल है, आप एक क्लिक से पता लगा सकते हैं। तो बहरहाल बदलाव की जरूरत खुद हमें अपने अंदर है। और हम अपने दोनों खास मेहमानों का, मेहरुन्निसा खान साहब और अस्मा हुसैन साहिबा, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया। आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।